Hello friends, how are you all? Sorry I could not post videos from last 2-3 days as I was traveling. तो अभी तो कोई गैप नहीं होगा अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में. अभी कंसिस्टेंटली आई पोस्ट. सो आज फिर से मैं एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ. ये बात है कुछ सेंचुरी पहले की. आप सभी को थाईलैंड वाला वो बहुत बड़ा जो गोल्डन स्टैचू है उसके बारे में पता ही होगा, तो उसकी रियल स्टोरी आज मैं बताने जा रही हूँ. तो बहुत सेंचुरीज पहले ये जो जगह है यहाँ पे एक आश्रम हुआ करता था. एंड वहाँ पे ये गोल्डन स्टैचू रहा करता था. उस जगह पे हमेशा ना, मतलब उस टोटल सिटी पे बर्मीज करके आर्मी थे. आजू बाजू के सारे इलाके में वो हमेशा हमला कर देते थे एंड वहाँ का सब कुछ लूट के लोगों को मार के चले जाते थे. तो हमेशा वहाँ के जो चीफ थे, जहाँ पे ये स्टैचू था, उस आश्रम के जो चीफ थे, उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं हमला ना हो जाए, उस हमले में हमारे जो भगवान हैं उन्हें वो ना ले जाए. तो उसकी वजह से उन्होंने एक प्लान किया कि उन्होंने क्या कर दिया कि ये जो स्टैचू है इसके ऊपर उन्होंने 1 और 2 फीट का एक मिट्टी का लेयर चढ़ा दिया एंड अगेन डेकोरेटेड एंड कार्व इन सच अ वे कि इट वाज लुकिंग ब्यूटीफुल. तो किसी को भी लगेगा कि ये मिट्टी से बना हुआ ही स्टैचू है एंड किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर गोल्ड है. तो he does that kind of strategy and only few people were knowing about it. It was done very secretly. एंड देन व्हाट हैपेंड कि कुछ दिनों के बाद वहाँ पे सचमुच बर्मीज के आर्मी ने हमला कर दिया. एंड हमले में ऑफ कोर्स ऐसा हो गया कि सब उन्होंने लूट लाट के चला गए और कुछ नहीं छोड़ा वहाँ पे. लेकिन क्या प्रॉब्लम हुई कि ये सीक्रेट जिनको पता था कि ये जो स्टैचू है ये गोल्ड का बना हुआ है, ये सीक्रेट जिनको भी पता था वो उसमें हमले में मारे गए. और किसी को भी बाद में ये पता नहीं था कि ये जो स्टैचू है वो गोल्ड का बना है. तो एवरीवन वाज थिंकिंग कि ये मिट्टी का बना हुआ स्टैचू है. एंड बर्मी के जो आर्मी है उन्होंने भी देखा एंड दे जस्ट लेफ्ट इट एंड एवरीवन इग्नोर इट. एंड इट वाज लाइक दैट ओनली. ईयर्स पास, सेंचुरीज पास, डिकेड्स पास एंड देन जब ये मॉडर्नाइजेशन हुआ एंड सारी चीज़ें जब डेवलपमेंट होने लगी तो एक्चुअली वहाँ से हाईवे जाने वाला था. वो जो आश्रम है वहाँ से हाईवे निकल रहा था. तो उन्होंने, मतलब गवर्नमेंट ने, ये जो हाईवे है अपना आश्रम है उसके लिए शिफ्टिंग का प्रपोजल दिया. उसको कहीं और जाके शिफ्ट होना था आफ्टर, मतलब ये बहुत दिनों के बाद की बात है, मतलब सालों के बाद की, डिकेड्स के बाद की. तो फिर जब इनको शिफ्ट होना था उस जगह से, वो जो आश्रम था उस जगह से किसी और जगह पे, तो ऑफकोर्स ये जो स्टैचू है उसको भी लेके जाना पड़ेगा. तो उन्होंने सोचा कि अच्छा इतना ये स्टैचू है तो इसके लिए कितना क्या मशीनरी लगेगा एंड ऑल, एंड अकॉर्डिंगली दे ब्रॉट अप. तब जब वो स्टैचू एक्चुअली उठाने के लिए गए तो उसका जितना लगा वेट होगा, बट वो जो मशीनरी थी उसके लिए जो उन्होंने रस्सियाँ या जो भी ये लाया था, इंस्ट्रूमेंट्स लाया था, एक्चुअली वो फेल हो गए एंड वो स्टैचू थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर उठा एंड नीचे गिर गया क्योंकि वो टूट गया. उसका वेट वो जो है वो नहीं पेल पाया. तो और उसके ऊपर ऐसे हो गया कि बारिश भी शुरू हो गई. तो उन्होंने उस दिन वहाँ पे ही काम रोक दिया. फिर जो उस टाइम के मठ के चीफ थे उन्होंने उसको अच्छे से पॉलीथीन से पैक वगैरह करके रख दिया. एंड देन उन्होंने सोचा कि अच्छा ये बहुत भारी है तो नेक्स्ट डे विल हैव सम अनदर टेक्निक एंड उसको उठाने के लिए हम और मजबूत चीज़ें लेके आएंगे एंड देन वी विल शिफ्ट दिस. तो रात को क्या हुआ कि वो जो मठ के चीफ है उन्होंने जस्ट इंस्पेक्शन के लिए वो गए कि सब कुछ ठीक है ना, क्योंकि बारिश भी हुई. तो वो स्टैचू देखने के लिए टॉर्च लेके गए. अब क्या हुआ, क्योंकि वो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर आया था एंड देन वो नीचे गिर गया तो कुछ जगह पे उसको थोड़े से क्रैक्स आ गए थे. एंड व्हेन ही वाज एक्चुअली पुटिंग लाइट ऑन इट, नो, जब वो टॉर्च से वो देख रहे थे ना, इंस्पेक्शन कर रहे थे, तो वहाँ से कुछ बहुत ही अच्छी किरणें वहाँ से आ रही थी. समथिंग वाज स्पार्कलिंग फ्रॉम इनसाइड. तो ही वाज वेरी क्यूरियस कि व्हाट स्पार्कलिंग फ्रॉम इनसाइड, व्हाट इज देयर इनसाइड. सो ही जस्ट चिप आउट सम soil and he dig and he started digging and chip out soil and then he found that, oh, the statue is made up of gold. And that's how actually the
secret reveals कि the statue is not the soil statue but it's a golden statue. Of course उसके बाद उसको मंदिर में रखा गया एंड हम सब देखते हैं. तो ये थी गोल्डन बुद्धा की स्टोरी. अब ये स्टोरी मैंने ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में क्यों बताई? तो बेसिकली हम सब के अंदर वो गोल्डन बुद्धा मौजूद है, एक गोल्डन पर्सनालिटी मौजूद है, एक बहुत ही स्पार्क जो है, एक पोटेंशियल है, सबके अंदर है. बट वो किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि जो ढूंढने की कोशिश करता है उसे ही वो स्पार्क, उसे ही वो गोल्डन पर्सनालिटी मिलती है. तो जो लोग मेरे साथ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में जुड़े हैं, क्या आप लोग मुझसे वादा कर सकते हो कि यू विल फाइंड योर बेस्ट वर्जन, you will find that golden personality within yourself, and it's there. I know it's there. It's my belief that golden personality is there. You can actually achieve everything in your life. आप सभी जो चाहते हो, जो जितने आपके ड्रीम्स है, वो सभी सच करने का पोटेंशियल आपके अंदर है. सिर्फ क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू चिप आउट दैट एक्स्ट्रा सॉइल, जो मिट्टी का एक लेयर चढ़ा हुआ है, जो हमारे बैड हैबिट्स हम बोल सकते हैं, या फिर हमारे जो भी सेल्फ डिसिप्लिन के लिए जो चीज़ें कम पड़ रही है, वो सारी चीज़ों का एक लेयर चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से एक्चुअल जो गोल्डन पर्सनालिटी है ना, वो उभर के नहीं आ रही है. तो उसे अगर उभर के लाना है तो प्रोसेस है, सिस्टम है, सिस्टमेटिक वे से. आप जैसे लोग सक्सेसफुल हुए हैं, वो भी हमारे जैसे ही नॉर्मल इंसान है, लेकिन उन्होंने सक्सेस के बहुत ज़्यादा हाइट्स को रीच कर लिया है. हम भी रीच कर सकते हैं. द ओनली थिंग इज़ procrastination, then entertainment time is very high, or we could not become very harsh on ourselves for few things, and हम अपने आप को बहुत ही comfort zone में डाल देते हैं. कभी कभी कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में इमोशनली टच कर जाती है, तो हम उस इमोशंस में डीप चले जाते हैं, एंड देन वी कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट. तो ऐसी बहुत सारी निगेटिविटी जो है, वो कहीं ना कहीं हमारी सक्सेस को रोक देती है, हमारे पोटेंशियल को कम करती है, हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करती है. तो अगर आपको ये प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव करनी है, आपके अंदर का पोटेंशियल अगर जगाना है, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी को ज्वाइन करना पड़ेगा और मेरा 5 मिनट वाला डोज रोज देखना पड़ेगा. ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.